हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी सेट 1 जो 2022 का दिया है, इसमें पेपर कोड है 348 GO, उसको हम हल कराने जा रहे हैं। ये इसमें हम भाग 1 बनाएंगे, ऐसे ही भाग बनाते जाएंगे और यहाँ से 2022, 23, 24, 25 यहाँ से पूरा अनसॉल्व पेपर हल कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो 2022 का जो अनसॉल्व पेपर दिया है बायोलॉजी का, उसमें सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहले का क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है, आम है। तो भैया आभासी फल कौन सा नहीं है, तो आम आभासी फल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आम। दूसरा पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन दूसरा दिया है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है, यानी प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो कोड होता है वो प्रारंभन यानी स्टार्ट कोडान कौन सा है। तो भैया स्टार्ट कोडान इसमें से ऑप्शन में दिया है AUG, ऑप्शन दूसरा दिया है UAG, ऑप्शन तीसरा दिया है UGA और चौथा ऑप्शन दिया है UAA। तो इसमें जो स्टार्ट कोडान होता है वो होता है AUG, तो हमारा क्या हो जाएगा सही, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, यानी पहले का ग वाला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है। तो ऑप्शन पहले ऑप्शन में दिया है प्लास्टिक, दूसरे में दिया है एस्बेस्टॉस और तीसरा दिया वाहित मल और चौथा दिया है ई कचरा। तो यहाँ पर पूछ रहा है जैव निम्नीकरणीय यानी प्रदूषक पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा वाहित मल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, यानी जो घड़ियाल पुनर्वास कुकरेल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन पहला दिया प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में। तो जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है वो है भैया लखनऊ में। फिर दिया है दूसरा प्रश्न दिया है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी हमें निश्चित ही उत्तर देना है, निश्चित प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर देना है। दूसरे का वाला जो प्रश्न दिया है टेपिटुम कहाँ स्थित होती है, इसका कार्य क्या है। तो टेपिटुम पराग कोश की सबसे भीतरी स्तर टेपिटम कहलाती है और टेपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, यानी जो टेपिटम होता है वह पराग कोश की जो सबसे भीतरी परत या स्तर होता है उसमें पाई जाती है या उसे कहते हैं, और टेपिटुम परागकणों को पोषण प्रदान करती है, यानी मात्र परागकण मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करती है जिससे परागकणों को पोषण मिलता रहता है। तो फिर से एक बार बता रहे हैं, टेपिटुम पराग कोश की सबसे भीतरी स्तर टेपिटम कहलाती है और टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करती है, यानी टेपिटम परागकणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था, यानी जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने मटर में कितने लक्षणों का चयन किया था। तो 7 जोड़ी, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का गा वाला, किस पैथोजन के कारण हाथी पाँव एलिफेंटिसिस रोग होता है, यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है, यानी उसका नाम लिखना है और उसके संघ का नाम भी लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे वाउचरेरिया, यानी ये वाउचरेरिया, और ये फैलता किससे, मच्छर मादा क्यूलेक्स, यानी एक मच्छर फीमेल मच्छर होती है जिसका नाम है क्यूलेक्स मच्छर, यही फैलाता है। इसे हाथी पाँव भी कहते हैं और ये संघ हेलमेंथीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का घा वाला, तो दिया है आर डीएनए में आर क्या है। तो भैया आर डीएनए में जो आर है वो पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूसरे का आड़ा वाला दिया है निकेत किसे कहते हैं। तो किसी विशिष्ट आवास का विशिष्ट भाग जो किसी जीव द्वारा उपयोग में लाया जाता है निकेत कहलाता है, यानी जहाँ पर जीवधारी रहते हैं
और अपने कार्य करते हैं और खाना वाना खाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उसी को हम निकेत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी हमें यहाँ पर तीसरे का जो का दिया होता है वो तिलगुत्री में दिया होता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का दिया है IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो IVF का जो पूरा नाम होता है इन, आई से इन विट्रो और एफ से फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसे पात्र निषेचन भी कहते हैं। और दूसरा दिया है GIFT का पूरा नाम होता है जी से गैमेट, आई से इंट्रा और एफ से फ्लूपियन और टी से ट्रांसफ़र, यानी गैमेट इंट्रा फ्लूपियन ट्रांसफ़र। गैमेट को युग्मक कहते हैं, जो युग्मक को फ्लूपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न नंबर तीसरे का खा दिया है असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, असंग जनन होता क्या है, तो असंग जनन को देख लेते हैं। तो असंग जनन होता क्या है, असंग जनन कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, फिर भी नए पौधे का निर्माण होता है और इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। यानी कभी कभी देखा जाता है कि किसी पौधे में युग्मक संलयन होता ही नहीं है और सीधे ही क्या हो जाता है, नए पौधे का विकास हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसी को असंग जनन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरे का गा वाला कि टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 माइनस कितनी होती है, 45 रह जाती है। मतलब मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो टोटल होती है वो 46 होती है, जिसमें से 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं यानी देही गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 46 होते हैं, 44 2 46, यानी कहा जाए जोड़ी में तो 23 जोड़ी होते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, और 23 × 2 मतलब 46, जिसमें से 44 ऑटोसोम यानी देही गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 + 1 यानी टोटल कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दिया है तीसरे का घावला अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, यानी अल्कोहल का प्रयोग करने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी उसके दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो अल्कोहल का लगातार या ज़्यादा प्रयोग करने से, सेवन करने से तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, पेशी संतुलन बिगड़ जाता है और यकृत पर भी बुरा असर पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है। अमाशय तथा आंत, यानी अमाशय भी खराब होने लगता है, पेट में जलन होने लगती है। और आंत में जो अल्सर हो जाता है, वह ज़्यादा अल्कोहल के सेवन करने से अल्सर भी हो जाता है, आंतें अंदर से कटने लगती हैं जिसे अल्सर कहते हैं। किडनी या गुर्दे में दुष्प्रभाव पड़ता है और गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती हैं। फिर जो महिलाएं होती हैं, गर्भस्थ महिलाएं होती हैं जो गर्भ धारण करती हैं, वो यदि अल्कोहल का प्रयोग करती हैं तो उसका प्रभाव सीधे सीधे गर्भस्थ शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। नैतिक पतन हो जाता है। नैतिक पतन मतलब उसको सही गलत करने का फैसला नहीं रहता, यानी उसका जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन नहीं ले पाता है। जीवन अवधि यानी लाइफ सर्किल भी उसकी क्या हो जाती, कम हो जाती है। अमूमन उसकी जीवन शैली में बहुत प्रभाव पड़ता है और लगातार अल्कोहल करने से उसकी क्या होती है, मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। फिर आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। जब लगातार अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का सेवन करते हैं लोग तो क्या करने लगते हैं, अपने घर से चीज़ों को, वस्तुओं को बेचने लगते हैं और बेचने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। और तीसरे का अड़ा वाला प्रश्न दिया है उत्तर भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो उत्तर भारत में जो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। फिर तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में बनाया गया है। और चौथा है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग बिहार में पड़ता है।
ये पार्ट 1 में हमने यहाँ तक सॉल्व कराया है। ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे और आगे सारे अनसॉल्व पेपर हल कराते जाएंगे। यहाँ से आपको लगातार अनसॉल्व पेपर हल करने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िए और लगातार यहाँ से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद।